हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिसन अप क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे द कंपनी फाइट बैक के बारे में। कंपनी किस तरह से फाइट बैक करती है। 1857 का विरोध ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था, लेकिन ब्रिटिश इससे दबाने की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। ब्रिटिश ने नए कानून बनाए जो रेबल्स को जल्दी सजा देने के लिए था। साथ ही उन्होंने अपनी सेना के रीइंफोर्समेंट बुलाकर उन जगहों पर धावा बोला जहां विरोध सबसे ज्यादा सक्रिय था। सितंबर 1857 में दिल्ली फिर से ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनका देहांत हुआ। लेकिन इसके बाद भी विरोध पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। इसे दबाने में ब्रिटिशर्स को 2 साल लग गए। मार्च 1858 में लखनऊ ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। जून में रानी लक्ष्मीबाई अपनी जान देकर अमर हो गई। रानी अवंतीबाई ने भी घेराव होने पर अपनी शहादत दी। टांटिया टोप जंगलों में गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहे जब तक 1859 में उन्हें गिरफ्तार करके फांसी नहीं दी गई। जंग के कड़े असर और हानि देखकर रेबल्स के हौसले टूटने लगे। बहुत सारे लोगों ने तो समर्पण कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से उनके विश्वास जीतने के लिए जमीन के अधिकार देने का वादा किया। तो देखो, ब्रिटिशर्स को इंडिया में काम करने के लिए किसकी ज़रूरत थी? यहाँ के ज़मींदारों की ज़रूरत थी, यहाँ की पीजेंट की ज़रूरत थी। तो जैसे जैसे ब्रिटिश शासन ने वापस कंट्रोल जमाना शुरू किया, उन्होंने जो लॉयल जमींदार थे उनके विश्वास को जीतने के लिए उनको इनाम देने का वादा किया। इन जमींदारों को उन्होंने उनके अधिकार को सुरक्षित होने का विश्वास दिलाया गया। लेकिन जो रिबिलियंस समर्पण करते उनके लिए भी शर्तें थीं। अगर उन्होंने किसी भी ब्रिटिशर्स को नहीं मारा तो उनकी सुरक्षा का वादा किया गया। लेकिन कई समर्पित रिबेलियंस के बावजूद जो समर्पित कर चुके थे उनमें से कई को फिर भी मुकदमे का सामना करना पड़ा और फांसी तक दी गई। ब्रिटिशर्स के रिप्रेशन काफ़ी कठोर होते थे। 100 सिपाही, नवाब और राजाओं को अदालतों के समक्ष लाया गया और उन्हें फांसी तक दी गई। कश्मीरी गेट, जो दिल्ली में एक प्रमुख दरवाजा था, ब्रिटिश फोर्स ने इसे उड़ाकर अपना रास्ता बनाया और दिल्ली पर कब्जा बना लिया। कानपुर के पास एक और कड़ा कदम उठाया गया जहां ब्रिटिश सेना ने विरोधियों को पकड़ लिया। एक आर्टिस्ट की पेंटिंग के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश सिपाही अपने शौर्य के साथ विरोधियों पर विजय पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वही समय था जब ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति के साथ विरोध को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस रिप्रेशन ने भारतीयों के दिलों में एक नया इरादा को जन्म दिया, एक आजाद भारत का सपना। 1859 तक ब्रिटिश ने भारत पर अपना पूरा कंट्रोल वापस पा लिया, लेकिन इस विरोध ने उन्हें यह समझने पर मजबूर कर दिया कि पुरानी नीतियों के साथ भारत पर शासन करना अब संभव नहीं था। इस घटने के बाद कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए जो न सिर्फ ब्रिटिश कंट्रोल को और मजबूत करते बल्कि आगे के विरोध को भी रोका जा सकता था। 1858 का एक अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और अब भारत के शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। एक नए पद का गठन किया गया, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण सदस्य था जिसे भारत के शासन का पूरा जिम्मा दिया गया। इस पोस्ट को मदद देने के लिए एक इंडियन काउंसिल बनाई गई थी। गवर्नर जनरल का पद बदलकर विसियरी कहलाया गया। ये विसियरी ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था और भारत में शासन की पूरी जिम्मेदारी उसके हाथों में थी। इन परिवर्तनों का उद्देश्य एक ही था, भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल और मजबूत करना और इस तरह की विरोध की पुनरावृत्ति ना होने देना। 1857 के विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ अपने शासन में बदलाव नहीं किए बल्कि भारतीय राज्यों और सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति नए वचन भी दिए। ये बदलाव एक नए युग की शुरुआत थे। अश्योरेंस टू इंडियन रूलर्स को आश्वासन दिया गया कि उनके राज्य अब एनेक्स नहीं किए जाएंगे। साथ ही उन्हें अपनी गद्दी अपने वारिसों को देने का अधिकार दिया गया, चाहे वो उनका अपना खून का रिश्ता हो या गोद लिया हुआ संतान हो। लेकिन शर्त यह थी कि ब्रिटिश क्वीन को सॉवरेन पारामाउंट माना जाएगा। सॉवरेन पारामाउंट का मतलब होता है हाईएस्ट ऑथोरिटी या सुप्रीम रूलर।
सेकेंड है लैंड कॉन्फिस्केशन एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी। विरोध के प्रमुख भागीदार माने गए मुस्लिम समाज के प्रति ब्रिटिश का दृष्टिकोण काफी कठोर था। उनकी जमीन और संपत्ति को जब्त किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इनके साथ एक और महत्वपूर्ण घोषणा की, भारतीय धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का वचन। ये इसलिए किया गया ताकि आगे कोई भी विरोध ना हो। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड जमींदार। लैंडलॉर्ड्स और जमींदार को भी ब्रिटिश ने अपने पक्ष में रखा। उनके जमीनी अधिकारों को सुरक्षित किया गया, जिससे उनकी वफादारी का विश्वास पाया गया। अ न्यू फेज ऑफ बिगनिंग। इन सभी परिवर्तनों के साथ भारत में ब्रिटिश शासन का एक नया चरण की शुरुआत हुई। अब भारतीय सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन था और नए नियम और नीतियां उनके शासन सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी। ये परिवर्तन सिर्फ ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास में एक नया दौर का आगाज था। लेकिन क्या यह बदलाव भारत की आज़ादी की दास्तां को रोक सके, ये तो समय ने बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।